कल में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी थे। बाकी आप शेष यहाँ हम सबको आप देख रहे हैं, इसलिए मैं नाम यहाँ नहीं कह रहा हूँ। और प्रतिनिधि मंडल में जब हम लोग मिले, विषय तो ऐसा एक नहीं था, एक साथ मैं कह सकता हूँ 3 मामले थे। एक तो हजारीबाग बरही की घटना को लेकर के वहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और जोगेंद्र जी सब लोग गए थे, तो वहाँ से जो घटना को लेके आए थे, वहाँ जिला के लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था, उससे महामहिम को सौंपा गया। और 2 जो मेमोरेंडम था, ज्ञापन था, वो एक तो राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर था और दूसरा मुख्यमंत्री के अनुज जो छोटे भाई और दुमका से विधायक बसंत सोरेन है, उनके ऊपर था। तो मैं यहाँ आप सब लोगों के बीच में खास करके राज्य के जो आज मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन जी, उन्हीं के बारे में मैं बताऊं। आप सबको ध्यान में है, कल ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अनगढ़ा में खनन पट्टा के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक जमीन को लीज पर उन्होंने अपने नाम से कराया है, क्योंकि ये गलत है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कोड ऑफ कंडक्ट है, या उसको आचार संहिता कह सकते हैं। लोक सेवक और मंत्री, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हो या राज्य सरकार के मंत्रीगण हो या मुख्यमंत्री हो, सबके ऊपर ये लागू होता है। लेकिन उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। उसका उल्लंघन करते हुए उन्होंने अपने नाम से खनन पट्टा के लिए लीज को उन्होंने आवंटित कराया है। ये साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 के तहत ये आपराधिक कृत ये माना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने फायदे के लिए, और राज्य के मुख्यमंत्री भी है, और खान को जो उन्होंने आवंटित कराया, खनन विभाग के भी वो मंत्री, अर्थात अपने फायदे के लिए पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है। अर्थात भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ये दंडनीय अपराध है। फिर आईपीसी का भी ये उल्लंघन है, क्योंकि स्पष्ट रूप से राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सरकारी सेवक होते हैं, और ये जो जमीन है सरकारी जमीन है। और फिर मुख्यमंत्री अपने नाम से या खान मंत्री अपने नाम से ही वो आवंटित करे और वो लीज ले, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। फिर ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, धारा 9, और संविधान के अनुच्छेद 191E का भी वो उल्लंघन है। आप जरा ये सोचिए, इन्होंने हर जगह जितने भी मापदंड होते हैं आचरण की, इन्होंने उसका खुल्लम-खुल्ला, जिसको कहते हैं, उल्लंघन किया है। इसलिए लोक सेवक होने के नाते इन्होंने उल्लंघन किया, इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है। इसलिए हम लोगों ने महामहिम जी से मांग किया है कि इनको बर्खास्त करे, अपनी शक्ति का उपयोग करे, और इनके ऊपर आपराधिक जो मुकदमे हैं वो चलाना चाहिए, क्योंकि कोई छोटा मोटा ये मामला नहीं है। और लोग कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। आप सबको ध्यान में है कि पाकुड़ जिला के महेशपुर में ग्रैंड माइनिंग माइंस एक शायद 100 एकड़ ऐसे कोई जमीन
एक ग्रैंड माइनिंग कंपनी है, उनके नाम से लिया गया। उस कंपनी में डायरेक्टर उनके छोटे भाई कोई बच्चा जानता है। और पिछले सरकार ने उन्होंने इल्लीगल जब उत्खनन किया तो पिछले सरकार के कालखंड में उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया 14 करोड़ की रुपया की। बाद में फिर ये लोगों ने बड़ा मामला को कम करने की बड़ी कोशिश की गई, फिर भी शायद 8 करोड़ या ऐसा कोई समथिंग 12 करोड़ कि उनको दे है। लेकिन उसके बाद देना तो दूर की बात है, मामला को शायद कोर्ट या कहीं लटका करके, और इलीगल तरीके से अभी भी जो जानकारी मिल रही है, माइनिंग हो रही है, उत्खनन हो रहा है और पत्थर को वहां से इलीगल तरीके से बांग्लादेश को भेजा जा रहा है। देश की बात तो दूर की बात है। यानी मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज जो शिबू सोरेन के परिवार है, मानो इस राज्य में जितने इलीगल काम है, पूरे परिवार ही इलीगल कामों में लगी हुई है। अब उनसे लीगल की कैसे उम्मीद कर सकते हैं और इलीगल को कैसे झारखंड में रोक सकते हैं? और आज इसलिए आप झारखंड में चारों तरफ आप देखते हैं लूट मची हुई है। खुद भी लूट रहे हैं, लुटवा भी रहे हैं, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो लघु खनिज हो, चाहे बृहद खनिज हो। और इसलिए हम लोगों ने महामहिम से कहा है कि भाई आज जिस प्रकार से इन्होंने ने, जितना मैंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का भी उल्लंघन किया है, पब्लिक सर्वेंट होने के नाते वो जो अपने नाम से वो नहीं कर सकता है, वो सारे गलत कामों को इन्होंने किया है। और इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि इनको बर्खास्त कर और इनके ऊपर यानी केस चलनी चाहिए। महामहिम ने हम सब लोगों की बातों को ध्यान से सुना है और उन्होंने कहा है कि जो कानूनी राय या बाकी जो होता है उनको करने की वो करेंगे। और इसी काम के लिए आज हम सब लोग महामहिम